या एक दिन मिट्टी भक्षण कर लेते हैं, माटी खा लेते हैं, और सब जो उनके जो मित्र सखागण हैं वो जाकर के मैया से शिकायत करते हैं, तेरी लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने वज्रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने वज्रज खाई यशोदा सुन माई। मोहन का मुखड़ा खुलवाया, मोहन का मुखड़ा खुलवाया, तीन लोक में दर्शाया, तीन लोक में दर्शाया। ये तो पूरन ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई, ये तो पूरन ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने वज्रज खाई यशोदा सुन माई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब मैया पूछती है कि हे लाला, आपने मृद माटी भक्षण किया है क्या? तो लाला कहते कि नहीं मैया, मैं तो माखन मिश्री खाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, सारे देवी देवता मेरे पीछे पड़े हैं, माखन खवाओ, तो मैं तो माखन खाता हूँ, इन सबको मिट्टी खिलाता हूँ मैं। तो बड़ा भला देवता भी मिट्टी खाते हैं? तो बोला हाँ मैया, देखो मोहन का मुखड़ा खुलवाया, तीन लोक वहाँ में दर्शाया। तो जैसे ही मुखड़ा खोलते हैं उनको 14 लोक, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, मृत्युलोक भुवरलोक, मृत्युलोक पितृलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये पूरा अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री निराकार सात शून्य, ये सारे उनको दर्शन होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि सूर्य एक है, उनके किरणें अनेक है ना, तो ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। जैसे कि आप जब जड़ में पानी डालोगे ना किसी भी वृक्ष के, तो जाकर के सब टहनी पत्ते डाल फल फूल सब पुष्ट हो जाएंगे ना, अलग अलग से पत्तों में, अलग अलग से फूल में, अलग अलग से फल में। फिर क्या पानी डालना पड़ेगा? जब जल में डाल दिया तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन सींचिए मूल को, फड़े फूले हर जाए। इसका क्या मतलब हुआ, सब कुछ उनके अंदर समाहित है। जब उनके चरणों में हम समर्पित हो गए, मतलब सब हो गया। और फिर अलग अलग से ज्यादा देखो, अब कहा भी था ना उस दिन कि देखो अल्प सा जीव, अल्प सा उसका साधन, अल्प सा भजन, तो हमारे पास इतना इतना भटकने का समय नहीं है। तो आज तो कोई सीधा सीधा मार्ग चाहिए जिससे हमारा आत्मा का कल्याण हो जाए। तो जब हो गया ना, जब जड़ को सींच लिया तो सब कुछ सिंचित हो गया फिर तो इसी तरह से अब क्या मतलब हुआ इतना पसारा करने का, इतना भटकने का। और कहा ना, दिल तो एक ही है, एक ही जगह लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता सोमवार में कहीं लग जाए, मंगलवार में। और संसार में भी हम देखते हैं जिससे प्रेम होता है तो उसी से रहता है ना, फिर दिन रात तो उसी की याद बनी रहती है, सुबह शाम भोर, है ना, सवेरा रात्रि, अब उसी का चिंतन होता है, एक ही का। किसी को देखा है पतिव्रता स्त्री को कि पहला सोमवार को अलग का ध्यान करती है, मंगल को, बुध को अलग? ऐसा नहीं चलता ना। तो इसलिए कहा अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो नवधा भक्ति से न्यारी है। इसको गीता में कहा, गीता में भी भगवान ने कहा, मैं केवल भक्ति से नहीं, अनन्य भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, अव्यभिचारिणी भक्ति से, जिसमें व्यभिचार नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं ना, समाज में भी जो तन का व्यभिचार करते हैं वो कितने घृणित होते हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता। वो कोई भी, मतलब जब पता चलता है कि तन का व्यभिचार करता है तो उसके सामने कोई बैठना नहीं चाहेगा कि इस कितना गंदा। तो ऐसे ही मन का व्यभिचार, ये तो मन का व्यभिचार हो गया ना, कि एक का हो करके
कि दूसरे की होने की कोशिश करना। जब दिल एक है, जान एक है, गीता और कुरान एक है, तो दूजा यार बनाया नहीं जाता। इसीलिए हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि एक मन है, कहाँ कहाँ ठौर, कहाँ कहाँ भटकेगा ये। मन का कोई अगर मीत है तो ये मनमोहनी है। जब तक भटकना नहीं मिटेगा ना, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ऐसे भी हम भी देखते हैं ना संसार में, जैसे मन है, कोई दिन आप देखना मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाए, इधर उधर 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 बार बार आपका दिमाग दौड़े, तो उस समय हमें थोड़ी चैन होता है। जब मन एकाग्र होता है, शांति होती है, देखना कोई दिन रात को सपना आता है बहुत ज़्यादा, तो क्या हम सुबह स्वस्थ उठ पाते हैं? अंदर होता है ना, हमारा दिमाग भी भारी होता है, ऐसे लगता है अच्छी से थकान नहीं गई। तो ऐसे ही हमारी जीवन की थकान नहीं जाएगी जब तक एक में केंद्रित नहीं होगी। और जो साधना, जो भजन हमें केंद्रित करना नहीं सिखाए, फोकस होना नहीं सिखाए, तो कोई फायदा नहीं हुआ कोई साधना, फिर उसे मत ढोइए, वो तो खाली एक बोझा है। जो चित्त की वृत्तियों का समाहित करना ना सिखाए, जो चित्त की वृत्तियों का उत्थान करना ना सिखाए, जिसको भज करके हृदय में आनंद ना आए, कोई फायदा नहीं, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। संसार में भी जैसे कोई प्रेमिका होती है, तो वो एक दिन किसी के साथ घूमेगी, दूसरे दिन किसी के साथ, तीसरे दिन। कहते हैं भगवान एक है, एको पुरुष द्वितीयो स न अस्ति, एक है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। जैसे कि और सब क्या है, उनकी डालियां हैं, शाखें हैं, पत्ते हैं। जैसे कि सूरज एक है, किरणें अनंत है, लेकिन जब सूर्य को सींच लिया ना, उसको जल अर्पित कर दिया, तो सब हो गया ना, सारे किरणें आ गई उसके अंदर। ऐसे एक एक किरण को पकड़ेंगे तो कब तक पकड़ेंगे? जब प्राइम मिनिस्टर से हमारी दोस्ती हो जाती है, प्रेसिडेंट से दोस्ती हो जाती है, तो MP, MLA, CM, PM, ये सबसे क्या वो करना पड़ता है क्या? नहीं ना, कि हमारी तो भाई प्रधानमंत्री से दोस्ती है। तो इसी तरह से ये एक ही मन है, ये एक ही जगह विश्राम पाएगा। जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राज। जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।